नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली के लाल किले से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन से विपक्षी सांसदों ने किनारा कर लिया। बाइक रैली की शक्ल में निकली सांसदों की तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों के किनारा करने के बाद इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। सत्ता पक्ष तिरंगा रैली से किनारा करने को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सत्ता पक्ष पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा है कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने को लेकर लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराने के आह्वान किए जाने के बाद खुद पीएम मोदी समेत सरकार से जुड़े ज्यादातर लोगों ने अपने डीपी पर तिरंगा लगा लिया। अब कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में न सिर्फ तिरंगा लगाया बल्कि आरएसएस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी डीपी बदल ली है, जबकि मनीष तिवारी समेत पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं ने अब तक अपनी डीपी नहीं बदली है। नहीं, विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था। मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, पार्टी का, सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। नहीं, संदेश देने का यही है कि 75 साल में स्वतंत्र भारत के जो 75 साल हम मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक अच्छे नाम दिया है। उसके लिए 75 वर्ष के इस संदर्भ में हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए एक देशभक्ति जागृत होना, स्वाभिमान जागृत होना, देश के प्रति एक सम्मानजनक भावना सभी देशवासियों के मन में आना चाहिए। ये हम सोच के, सद्भावना आना चाहिए, ये सोच के हमने किया है। आज अच्छा भी हुआ है, मैं पूरा उसमें उसके देख के आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन सिर्फ बीजेपी के और कुछ एनडीए के सांसद नहीं, वो क्या करे, हम सबको लिखा था और बात भी हुआ था। माननीय हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी सबसे स्वयं, क्योंकि उनके पास कल्चर मंत्रालय भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है, इसके कारण सबसे उनका बातचीत हुआ था। फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करें, हम तो ज़्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, तो इसलिए मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। उनके जो विवेचना है, विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था, उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। कौन देशभक्त है सब जानते हैं, कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आज़ादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं, ये भी देखा करो। नहीं, ये बजाय ये नहीं है, दिखा करो, यही कह रहा हूँ। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? सारी चीन से आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी से आ रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगी हैं, जो आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या कर रही है ये? सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन ये तो क्या है, सरकारी कार्यक्रम था। मैं भी अभी सरकारी कार्यक्रम में थे, जहां हमारा सीबीसी ने ओथ टेकिंग किए, राष्ट्रपति भवन से मैं आ रहा हूं। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते?
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाए जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। मुद्दे का रुख कर लेते हैं। तिरंगा यात्रा पर अब आर पार में सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आ रहा है। दरअसल इस तिरंगा यात्रा के लिए विपक्ष के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक भी विपक्षी सांसद का इस यात्रा में ना पहुंचना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है और साथ ही सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली के लाल किले से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सत्ताधारी एनडीए के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन से विपक्षी सांसदों ने किनारा कर लिया। बाइक रैली की शक्ल में निकाली गई सांसदों की तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों के किनारा करने के बाद इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। सत्ता पक्ष तिरंगा रैली से किनारा करने को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सत्ता पक्ष पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा है कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। हालांकि आपको यहां पर ये जानकारी हम दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने को लेकर लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया और इसके बाद खुद पीएम समेत सरकार से जुड़े ज्यादातर लोगों ने अपने डीपी पर भी तिरंगा लगा लिया है, क्योंकि इसकी अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। उन्होंने कहा था कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने प्रोफाइल पर तिरंगा जरूर लगाएं। अब कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में न सिर्फ तिरंगा लगाया बल्कि आरएसएस पर निशाना भी साध दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपनी डीपी बदल ली है, जबकि मनीष तिवारी समेत पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं ने अब तक अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेंज नहीं किया है। और इस बीच उतरे मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। तिरंगा यात्रा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में इस समय नजर आ रहा है। तिरंगा यात्रा में विपक्षी सांसदों का ना पहुंचना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल दिल्ली के लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक होते हुए संसद भवन तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सत्ताधारी एनडीए के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन से विपक्षी सांसदों ने किनारा कर लिया। बाइक रैली की शक्ल में निकली सांसदों की तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों के किनारा करने के बाद इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि सत्ता पक्ष का एक भी सांसद ऐसा नहीं था जो इस यात्रा में शामिल ना हुआ हो, जबकि विपक्ष का एक भी सांसद इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। तो ऐसे में अब वार प्रतिवार का जो दौर है वो तेज हो चुका है। केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इन सब के बीच आज बीजेपी के सांसदों ने बाइक तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में सरकार के कई बड़े मंत्री तक शामिल हुए, लेकिन इस रैली को लेकर सियासत उस समय तेज हो गई जब इसमें विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार ने विपक्ष के इस फैसले पर हमला बोला है। सरकार का कहना है कि हमने आह्वान किया था कि इस रैली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हों, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि तिरंगा पूरे देश की शान है, पूरा देश का है, इसलिए इसमें राजनीति करना कहां तक सही है। वहीं सरकार के आरोपों पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने तिरंगा के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में रहेगा हमारा तिरंगा। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीके ठाकुर जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, तिरंगा यात्रा कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम था जिसमें आपका एक भी सांसद शामिल नहीं हुआ या आपका कोई भी नेता नहीं पहुंच पाया? ऐसी कौन सी व्यस्तता थी? है कि जिस ढंग से आप देखें कि पिछले 5-6 दिनों से जो पार्लियामेंट में हमारी नेत्री माननीय सोनिया गांधी जी का जो बर्ताव किया गया, तो ये सब चीजें देखिए, विपक्ष को भी साथ रखा जाता है तब
जब लगे कि हम स्वस्थ मन से किसी चीज को कह रहे हैं, पूछने का एक अंदाज भी होता है, तरीका भी होता है। आप आह्वान कर रहे हैं, आप जारी कर रहे हैं, किस ढंग का कैसे पूछा गया, कैसे कहा गया, ये भी सोचने की बात है, देखने की बात है। अभी इंटरनली बात आप जब पूरे जांच में आएंगे कि किस ढंग से इनको पूछा गया या फिर आह्वान कर दिया गया तिरंगा में जाएंगे। भारत की शान है तिरंगा। हम लोग पिछले 75 सालों से जब से आजादी मिली है, शान से तिरंगा लहराते हैं, फहराते आते हैं। तो कहीं न कहीं विपक्ष के मन में कुछ है, कुछ खोट है, कुछ लोगों को लगा होगा कि लोग मुझे ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, या फिर यहाँ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना कार्यक्रम है जिसको इन्होंने सरकारी तौर पे करने का काम किया। तो कुछ न कुछ तो है जिसके कारण ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी के लोग ही बताएंगे कि क्यों नहीं विपक्ष आया। उनको विपक्ष नहीं आया और ये मोदी जी बताएंगे। सर, बड़ी दुख की बात है। देखिए, मैं आपको एक बात साफ तौर पर बोलूं ठाकुर साहब, हर बार जब मेरा कोई डिबेट का शो होता है तो मैं ये बात बड़े जोर शोर से कहती हूं कि हमारे लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती बहुत जरूरी है और सत्ता पक्ष विपक्ष को कमजोर करने में लगा है। लेकिन ये जब आप इस तरह के कदम उठाते हैं ना, तब लगता है कि आप खुद अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। ये बयान अर्जुन राम मेघवाल ने दिया कि मेरी तरफ से पत्र लिखा गया है विपक्षियों को कि आप आइएगा और इस यात्रा में शामिल होइएगा। चलिए मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रहे होंगे कैमरे के सामने में। अगर आह्वान किया गया था, देशव्यापी आह्वान था, तो हमें ऐसा लगता है कि तिरंगा यात्रा में कांग्रेस को शामिल होना चाहिए था। आप खुद अपने लिए गड्ढा खोदने का काम क्यों करते हैं सर? नहीं, गड्ढा नहीं है। देखिए, तिरंगा यात्रा हम लोग खुद भी मनाएंगे, करेंगे। अभी 15 तारीख तक हमारा ये है, 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। इसके बीच हम लोग फिर से कर लेंगे कार्यक्रम, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस आज जब कार्यक्रम था उसमें तो आप शामिल नहीं हुए ना, बात तो वही होगी ना सर। ये तो राजनीति हो गई कि नहीं, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, हम इसमें नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपनी तरफ से सफाई पेश कर दी कि देखिए हमने तो हरी झंडी भी उपराष्ट्रपति से दिखलाई है। ऐसा, वो तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो तो किसी ऐसा भी नहीं है कि सक्रिय राजनीति में रह रहे हो। उसके बावजूद भी विपक्षी सांसदों का ना आना क्या दर्शा रहा है? एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चाल सब कुछ दिखता है, जनता भी देख रही है। आप खुद देख रही हैं कि किस ढंग से पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी और विपक्ष को किस ढंग से आड़े लिया जा रहा है हर चीज पर। और आप नाखुश करके, हम लोग एक परिवार है, पूरी तरह से ये राजनीतिक परिवार है जहां पार्लियामेंट है, हम लोग सब परिवार। लेकिन इस परिवार के कुछ सदस्यों को आप इस ढंग से ट्रोल करेंगे, इस ढंग से आप पूछेंगे नहीं, किस ढंग से बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं न कहीं मन में खटास होगा, या फिर इनका क्या जो कह रहे हैं कि हमने, तो वो खटास देश से निकाली जाएगी, तिरंगा से निकाली जाएगी। सर, जवाब तो मैं आपसे लेकर रहूंगी कि किस राजनीतिक मंशा के तहत आप नहीं गए इस कार्यक्रम में। और ये कह देना कि नहीं मन में खटास है, तो फिर आप जान रहे हैं कि ये बयान कितना गलत है कि हम राजनीतिक द्वेष की भावना से देश से जुड़े कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं। ये बयान भी आपका गलत चला गया सीके ठाकुर जी। मैं लौटती हूँ आपके पास, अन्य दोनों मेहमानों का भी पहले एक रिएक्शन ले लेती हूँ। बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, पहुंचे नहीं विपक्षी सांसद, आप लोगों को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। आप कह रहे हैं सीके ठाकुर जी कि आप संसद में किस तरीके से विपक्षी सांसदों का उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो मन में तो खटास रहेगी ना। कैसे आए वो आपके कार्यक्रम में? और अधीर रंजन चौधरी ने तो बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा हमें पता है कि कौन सबसे बड़ा देशभक्त है, बताने की जरूरत नहीं है और ना इस तरह के कार्यक्रमों में जाने की जरूरत है। देखिए पल्लवी जी, ये कार्यक्रम देश का था, किसी पार्टी का नहीं था। देश अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस अमृत महोत्सव का आयोजन की घोषणा बहुत पहले प्रधानमंत्री कर चुके थे और पूरे देश में इस अवसर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। सरकार के मंत्री, सारे सांसद इसमें उपस्थित रहे। अपेक्षा रही, अर्जुन मेघवाल जी का पत्र भी गया था सभी सांसदों को कि विपक्ष के सांसद भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन बहुत दुखद है ये कि विपक्ष के सांसदों ने इस अवसर का प्रयोग इस नाराजगी को व्यक्त करने में किया कि साहब सोनिया गांधी को ईडी ने जांच के लिए क्यों बुलाया। अब कोई अगर किसी जांच में बुलाया जाएगा तो उसके उत्तर में विपक्ष ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा। और
जिस तरह से संसद से इन्होंने पलायन किया, इस कार्यक्रम से पलायन किया कि विपक्ष की पलायनवादी मानसिकता है। विपक्ष सत्य का सामना नहीं करना चाहता। आज अवसर था कि इस देश की आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने जो अपना त्याग बलिदान दिया है, हम आज इस अवसर पर उपस्थित होकर। और चलिए एक बार फिर से हम अपने मुद्दे का रुख करते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी का रुख करेंगे। डॉक्टर दीक्षित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। ठीक है इंदुकांत जी, अब आप बस मुझे इतना सा बता दीजिए कि आज जो भी तस्वीरें आपने देखी तिरंगा यात्रा के दौरान, उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष का शामिल ना होना क्या दिखा रहा है? वाकई में किसी तरीके की कोई टीस है जिसे अब धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है? और इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल ना होकर क्या दिखाना चाह रहा है विपक्ष? पल्लवी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं श्यामलाल पार्षद जी ने एक गीत लिखा था, देशभक्ति का झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1924 में लिखा था। उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले थे। उनको मैं कोट करना चाहूंगा, उनके उस गीत से कुछ पंक्तियां। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। इसका एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पक्ष और विपक्ष की कहानी चल रही है, उस पे इन लोगों की पक्ष विपक्ष दोनों की आंखें खोलने वाला भी है। देखिए, आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, इसकी शान, ठाकुर साहब, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजयी करके दिखलाएं, तब होए प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, मातृभूमि का तनमन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप देखिए इसमें क्या भाव थे उनके। ये आजादी की लड़ाई इस तरह लड़ी जा रही थी। उन्होंने आह्वान किया कि आप कोई भी पक्ष के हों, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, संघ के हों, कांग्रेस के हों, मुस्लिम लीग के हों, सारे लोग आओ प्यारे वीरों आओ, जो वीर हैं, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। ये देश धर्म है ठाकुर साहब। और अगर इसमें भी कहीं राजनीति कहीं सोची जाती है, की जाती है, तो इससे ज्यादा देश को, समाज को शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं हो सकती है। जब देश की बात आती है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय समाज हमेशा एकजुट होकर खड़ा हुआ है। मान लीजिए कि कांग्रेस को या विपक्षी दलों को सत्ताधारी भाजपा के साथ कुछ रंजिश हो, कुछ दुख हो, दर्द हो, लेकिन उसको निपटाने का कोई समय जो देश के हित का समय है, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, जैसे गणतंत्र दिवस है, ये दिवस नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से जब देश की 75 साल आजादी के हो रहे हैं, इस आजादी के जश्न से अगर कांग्रेस अपने को पीछे खींचती है, तो जो आजादी की लड़ाई में उसका योगदान था, उसके महत्व को स्वयं वो कम करती है। अगर ये बात आज नहीं समझ में उसको आ रहा है, ये बात अगर आज नहीं समझ में आ रही है, तो आने वाली पीढ़ियां जब इस पर सवाल उठाएंगी, तब ये बात समझ में आएगी कि हमसे कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं चंद्रकिशोर जी, जो वापस नहीं आते हैं। आपके रंजिश, आपके दुख, आपके सुख, आपके देश विद्वेष, ये आगे पीछे हट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ये 75 साल का अमृत महोत्सव वापस आएगा? नहीं आएगा। निश्चित तौर पे देखिए, आपका जो दुख है, कांग्रेस का जो कष्ट है कि ईडी उनके नेताओं से पूछताछ कर रही है, शिवसेना का कष्ट है कि उनके प्रमुख प्रवक्ता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है,
तृणमूल का दर्द है कि उनके मंत्री को कैश के साथ पकड़ लिया है ईडी ने। ये सब जो कष्ट है अमृत महोत्सव में, अगर लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार के मामले हैं तो उनको अमृत महोत्सव से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। अभी मैं देख रहा था अधीर रंजन चौधरी जी से जब पूछा गया पार्लियामेंट हाउस में कि आप लोग क्यों नहीं गए, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं पश्चिम बंगाल से, कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। वो पहले तो पीछा छुड़ाने की कोशिश की, फिर उन्होंने वही बात की जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे आपके चैनल पे कि हम लोग भी कर लेंगे। जो आओ वीरों, देश के वीरों को श्यामलाल पार्षद जी ने आह्वान किया था, देश की आजादी का जो जज्बा था, वो लड़ाई जो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई थी, उसी के महत्व को अगर आप स्वयं कम करने पे आएंगे तो इतिहास कभी भी ऐसे क्षण को दोबारा आप नहीं ला सकते हैं और माफ नहीं करेगा। पछताने का, कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, समय का चूका इंसान और चाल का चूका बंदर, पछताने का समय नहीं लगता है। दूसरा बात एक चीज और है सर, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी दुकान जी, फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसका क्या, और साथ ही ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं ना कि प्रधानमंत्री का आह्वान क्या आरएसएस मानेगा? क्या आरएसएस अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जितनी भी प्रोफाइल है उन पर तिरंगे की तस्वीर लगाएगा? इतना ही नहीं, जी जी जी, जयराम रमेश ने, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो पार्टी कभी नागपुर में उसने तिरंगा नहीं लगाया, उसके मुख्य मूल संगठन आरएसएस ने, वो तिरंगा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन रुख करते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इंदु कांजी, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। जी देखिए, अपनी बातों में, अपनी बयान में जो जयराम रमेश जी ने कहा, उसके बाद आज बातों बातों में मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे गलती से ही सही ठाकुर साहब ने आपकी चर्चा में कहा विपक्ष के मन में कुछ न कुछ खोट जरूर होगा। देखिए, गलती से ही उन्होंने निश्चित तौर पे ये शब्द का उपयोग किया होगा। खटास सर, खटास, खटास है विपक्ष के मन में। खटास। तो ये क्या है कि ये पर्व जो होता है, ये जो समय होता है, वो खटास मिटाने का नहीं होता है। जब आजादी का जश्न होता है, ठाकुर साहब, जब आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी इस देश में, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन जो इतिहास में चर्चा है, इतिहास में लिखी गई चीजें हैं, प्रभात फेरियां निकलती थी, उसमें गांव, मोहल्ले, धर्म, जाति, लिंग, बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं होता था। सवेरे सवेरे लोग निकल जाते थे, आजादी के दीवाने थे। आज उस माहौल को एक फिर से बनाने की एक कोशिश हो रही है, तो उसमें अगर जो सरकार तिरंगा यात्रा निकालने की आज उसने बात की, उसको आपने बना दिया भाजपा का कार्यक्रम, और आप निकालेंगे कांग्रेस का तिरंगा यात्रा, कोई निकालेगा किसी और की तिरंगा यात्रा, तो देश की तिरंगा यात्रा कहाँ होगी ठाकुर साहब? देश कहाँ होगा? देश को अगर इस तरह से हम लोग बांट देंगे अपने स्वार्थ के मुद्दों से जोड़कर, तो निश्चित तौर पे इसका सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। और इसका दुख अगर आप ठीक से इसका परीक्षण करेंगे तो सबसे अधिक कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि उसी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। इस तरह के भेदभाव की बात आजादी की चीज से जुड़ी हुई, तिरंगा से जुड़ी हुई, देश के सम्मान से जुड़ी हुई बातों पे नहीं होना चाहिए, मेरा ये आग्रह था। ठाकुर साहब जी, आपसे भी वही बयान निकल गया सर, खटास वाली बात बोल के आप भी फंस गए। जी नहीं फंसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, दीक्षित साहब ने सही कहा कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रह के, जो हम लोगों ने बचपन में जो बिताया, जो जहाँ जहाँ हमने तिरंगा फहराया, जो भी नेशनल कार्यक्रम होते थे हम लोगों का, उस कार्यक्रम के दरमियान हमारी जो एकता थी आज देखने को नहीं मिल रही है। इसका रीजन कौन है? इसका दायित्व कौन लेते हैं? आप देखेंगे कि देश में जिस ढंग से विषाक्त माहौल फैलाने का काम किया हिंदू और मुस्लिम के जरिए, देश को जिस ढंग से बांटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आज कहीं न कहीं यह जो है वो पार्लियामेंट भी दिखा। मैं ईडी को अभी किनारे करता हूँ, ईडी को छोड़ दीजिए, ईडी तो अपना जहाँ काम करने दीजिए, लेकिन जब गलत है तो ईडी का करना ही चाहिए, निश्चित रूप से सब कुछ हो,
लेकिन पार्लियामेंट में जो माननीय सोनिया गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, स्मृति ईरानी ने किया, तो लोग शायद ये इससे भी डरते होंगे कि क्या कहीं जब उस रैली में जाएंगे तो कहीं फिर से लोग हमको बेइज्जत न करें, फिर से उसी ढंग का व्यवहार न करें। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि आप किस ढंग से कौन कहाँ पे आपको कहाँ पूछा जाएगा, आपके लिए फूल लगे रहेंगे। सरकारी कार्यक्रम है यदि आपने बनाया है तो मुझे लगा वहां कुछ ऐसा नहीं दिखा होगा, इसलिए लोगों ने इग्नोर किया होगा। ये इससे तो फिर होगा, क्योंकि जो इस हिसाब से तो सर सत्ता पक्ष शायद विपक्ष को बुलाता ही नहीं, क्योंकि जिस किस्से की आप बात कर रहे हो उसकी शुरुआत तो अधीर रंजन चौधरी के बयान से हुई थी। तो ये तो सत्ता पक्ष को भी थोड़ा डर होना चाहिए कि फिर से आपके नेता कोई ऐसी बयानबाजी ना कर दें या फिर कुछ ऐसे शब्द उनके मुंह से ना निकल जाएं जो बवाल का कारण बन जाएं। फिर तो आपको बुला ही नहीं चाहिए था सर। देखिए, वो तो स्लिप ऑफ टंग था। उन्होंने मीडिया वाले को कहा भी था कि भाई इसको दिखाओ मत, उसको हम उसके लिए माफी मांगा, लेकिन फिर चलिए मीडिया की अपनी भूमिका थी, जो भी थे वहां पर। तो अर्जुन मेघवाल साहब ने कहा कि मैंने चिट्ठियां दी, मैंने उनको चिट्ठी लिखा और बुलाने के तौर तरीके दोनों अंतर होते हैं। आप देखें होंगे पिछले जब कांग्रेस की सरकार रही है तो किस ढंग से मेहमान को आतिथ्य के विपक्ष को आतिथ्य रूप दिया जाता था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देशभक्ति से जुड़ा जो ये कार्यक्रम था, आजादी की 75वीं वर्षगांठ है, इस कार्यक्रम में आपको बुलाने के लिए किस तरह का तरीका अपनाना चाहिए था सत्ताधारी दल को, ये थोड़ा बताइएगा। उसके बाद फिर मैं विवेक जी का रुख करूंगी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है हरियाणा से। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से एएनबी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रशासनिक फेरबदल किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। हरियाणा से बड़ी और अहम जानकारी एएनबी न्यूज पर हम इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, सरकार ने 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा ये फेरबदल किया गया और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार समय समय पर इस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल करती रहती है ताकि काम जो है वो सुचारू रूप से जारी रहे। और इसी कड़ी में सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लें। तो बताइए ठाकुर साहब, किस तरीके का तरीका अपनाती ना सरकार की, हाँ विपक्षी सांसदों को ऐसे बुलाया जाए, क्या घर से लेकर आते, क्योंकि पत्र लिखना आप लोगों को पर्याप्त नहीं लग रहा था? पिछले कई महीनों से आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाते आ रहे हैं। हर जगह, हर कार्यालय, हर जगह, हर दफ्तर में लोग मना रहे हैं, उसको फॉलो करते आ रहे हैं। हर जगह लोग वहाँ विद्वान है। लेकिन क्या आज का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में कहीं न कहीं कुछ तो है जो वो तो मुझे लगता है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है कि लोग क्यों नहीं आए। तो आप कह रहे थे कि पूछने का क्या मतलब है। हम जब लड़ाई लड़ने जाएंगे तो वहाँ किसी को पूछने का आमंत्रण की जरूरत नहीं है। जब देशभक्ति की बात आएगी, हम जब देश के साथ कहीं अन्याय होगा तो हम लोग सब एक साथ कूद पड़ेंगे और देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एक हम वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम देश के भीतर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिस ढंग से कांग्रेस के लोगों ने पिछले कई 70 सालों तक, जो आपने कहा कि हम लोगों ने शासन किया, तो 70 सालों तक जिस ढंग से विपक्ष को पूछते आया, विपक्ष को आतिथ्य भाव, एक सम्मान कुर्सी सब कुछ देते आया, उस ढंग का भाव रहे तो लोग क्यों नहीं जाए। मुझे लगता है कहीं न कहीं उसमें मतलब कहीं न कहीं कमी आई तो लोग उससे दूरी बनाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जो भी कार्यक्रम होगा, 15 अगस्त तक कार्यक्रम होना है और भी कार्यक्रम होगा। फिर वहां से जब पक्ष के लोग हमसे अच्छी ढंग से बात करेंगे, हम लोग उससे अच्छे से पूछेंगे, हम लोग हर कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश के लिए तो हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। कैसे नहीं मिटेंगे? ये सम्मान और अपमान वाला डर तो फिर हमेशा बना रहेगा ना सर। अगर मैं इससे एक तार्किक कारण मानूं तो ये तो आप लोगों को तब भी डर रहेगा, आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें भी ये डर सताता रहेगा कि कहीं हमारा अपमान ना हो जाए। और एक चीज और मुझे बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा इस तिरंगा यात्रा के समानांतर है, इसलिए आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो हम निकाल ही रहे हैं, तो इस तरह की तिरंगा यात्रा में या बाइक रैली में शामिल होने का क्या औचित्य है? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। उससे पहले मैं एक बार विवेक जी का रुख कर लेती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी,
आप लोगों ने संसद के भीतर जो अपमान किया सोनिया गांधी का, उसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष को अब लग रहा है कि आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष का, इसलिए इस तरह के देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम में भी नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। सीधी सीधी गलती है सर आपकी कि आप विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। पल्लवी जी, विपक्ष को भाजपा के नेताओं से डर नहीं है, अपने उन कर्मों का डर सता रहा जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं सत्ता में रहते हुए। ईडी का डर सताता है और जांच सामना करने से विपक्ष के नेता भागते हैं। आप देख लीजिए, संजय राउत जी को कई बार ईडी ने बुलाया, वो नहीं गए तो ईडी उनके घर पहुंच गई। ये इन सब चीजों को मुद्दा बना रहे। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ऐसे अवसर का इसका प्रयोग कर रहे हैं, इस अवसर पे ये उस यात्रा में शामिल होकर के पूरी दुनिया को संदेश दे सकते थे कि देखिए हम सब लोग एकजुट हैं और हम कितने मजबूत राष्ट्र के रूप में हमारा स्वतंत्रता वर्ष जो आज 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, इस 75 साल में हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है, ये तमाम सारे संदेश पूरी दुनिया को दिए जा सकते थे। जिस संदेश को देने में विपक्ष नाकामयाब रहा और ये ईडी का राग लापता रहा। और जिस तरह से पलायनवादी इनकी मानसिकता, जिस तरह से ये सदन से बहिर्गमन कर जाते उसी तरह से ये लोग यहाँ से भी बहिर्गमन कर गए। अब ये पलायनवाद की मानसिकता इनको कहाँ किस पतन तक पहुंचाएगी, ये देखने की बात है। तो आपको ये लग रहा है कि आप लेकिन लोकतंत्र में बिल्कुल विपक्ष को साथ लेकर चल पा रहे हैं हर जगह से, आपके यहाँ पे इससे कोई कमी नहीं सर? बिल्कुल, हर जगह मौका दिया जा रहा है, सदन में बोलने का अवसर दिया जा रहा है। जो 18 तारीख को पार्लियामेंट चलने से पहले जो 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सबसे आग्रह किया गया कि सदन में आइए, चर्चा में शामिल होइए, देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो। तो उस चर्चा से भी विपक्ष भाग रहा है। अब सोनिया गांधी जी को ईडी बुला लेगी। अच्छा, ये तो बताइए सर, ये अभी जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि क्या आरएसएस अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर तिरंगा लगाएगा, तो आप बताएंगे थोड़ा, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाना शुरू कर दिए सब। ये विषय कौन सा है? देश तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, देश की आन बान शान का प्रतीक है। वही तो बात है ना कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है, तो सभी को लगाना चाहिए। तो उसमें तो तमाम संगठन भी आते हैं, तो क्या वो संगठन लगाएगा या इस तरीके का जो भी पहल या प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी आह्वान किए जा रहे हैं वो माने जाएंगे? मंत्री जी ने जो आह्वान किया उसका सारे लोग सहजता से पालन करेंगे और सहर्ष रूप से भी सबको तिरंगा लगाना चाहिए। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और ये अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें किसी को ये कहने की या किसी को कि हमको कहें तब हम लगाएंगे, इसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये तो सहज और सहर्ष रूप से एक किए जाने का कार्यक्रम है। नहीं, अगर ये देशभक्ति प्रमाणित कर रहा है, अगर यही सारी चीजें देशभक्ति प्रमाणित कर रही हैं कि कांग्रेस शामिल नहीं हुई तिरंगा यात्रा में, तो देखिए वो देशभक्त नहीं है, या डीपी नहीं बदली है तो देशभक्ति नहीं है, तो फिर उन पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना सर। फिर देशभक्ति उन्हें भी अपनी प्रमाणित करनी पड़ेगी कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं, अगर यही अब हम पैमाना लेकर चल रहे हैं तो। सीके ठाकुर जी, भारत जोड़ो यात्रा को आपने तिरंगा यात्रा के समानांतर समझ लिया है, इसलिए इस यात्रा में शामिल होना जरूरी नहीं समझा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तिरंगा यात्रा हमारा शुरू से है और रहेगा। आजादी मिली, आजादी दिलाया, आजादी के बाद हम लोग मनाते रहे हैं। तिरंगा हमारा शान है, तिरंगा हमारा आन है। तिरंगा को हम लोग कभी भी उससे कोई तुलना नहीं कर सकते। भारत जोड़ो यात्रा एक अलग है। देखिए, अभी थोड़ा सा कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव भाई साहब कह रहे थे कि ईडी का कोई मतलब नहीं है। ईडी तो अपना काम कर रही है, जहां जहां विपक्ष के लोग हैं, जहां विपक्ष मंत्री है, वहां अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी कभी जो अडानी जी का 20 लाख करोड़ रुपए लोन माफ करते हैं, क्या उस पर कहीं ईडी का कोई डंडा चलता है? क्या कोई चलना चाहिए ना। वो 20 लाख करोड़ में हमारी संपत्ति, आपकी संपत्ति, सब आम जनता की संपत्ति है, तो इस पर कहीं किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा अपना एक अलग है, क्योंकि जिस ढंग से देश में, अभी आपने कहा कि क्या आरएसएस के लोग अपना डीपी में, अपना कार्यालय पर वो अपना झंडा तिरंगा लगाएंगे क्या? यदि वो तिरंगा लगाते भी हैं, वहां देखा गया है कि वहां पहले भगवा ऊपर है, तिरंगा नीचे, जो शान
हमारे दीक्षित साहब ने कहा कि तिरंगा शान और झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन वहाँ हमारे झंडे को नीचा करके रखा गया। आरएसएस कार्यालय में आप जाकर देखेंगे, कहीं ना कहीं ये सब उनके मन में क्या चल रहा है ये तो सब तो जनता दिख रही है। समय है, समय का इंतजार के सब कुछ ठीक हो जाए। दीक्षित साहब, अपमान और सम्मान की बात भी है यहाँ पर। देखिए, ठाकुर साहब को अभी याद होगा, ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 11 जुलाई को नए पार्लियामेंट भवन, संसद भवन के नेशनल एम्बलम का जब उद्घाटन किया जा रहा था, जी। तो उस कार्यक्रम में दो चीजें हुई। एक तो उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से हुआ, दूसरा उन्होंने बाकायदे सनातन धर्म परंपरा से पूजा कर करके उसका शुभारंभ किया। इन दोनों बातों पे विपक्षी पार्टियों ने क्या मत व्यक्त किया था, अगर एक बार ठाकुर साहब उसको ध्यान से देख लेंगे, सारा चीजें ट्विटर पे अवेलेबल है। तमाम पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के उदित राज जी ने लिखा कि ये कौन सा कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम था मोदी जी का, कि उन्होंने विपक्ष के किसी आदमी को नहीं पूछा। कम्युनिस्ट पार्टियों ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया, मानिक चंद जी ने सवाल उठाया, जो आपके चीफ विप हैं, कि पूजा कर लिया इन्होंने, किसी एक धर्म का है क्या? ठाकुर साहब, महात्मा गांधी जी देश के बापू थे, राष्ट्रपिता थे, ये राम कहते थे, तो क्या वो एक धर्म के थे? और जितने नेताओं ने इस ढंग की बातें की, उनको ये नहीं पता है कि जब वायसराय भवन हाउस, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, इसका उद्घाटन होना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले ये गोपालाचारी जी को जाना था उसने, तो उसका बाकायदे पंडित नेहरू और बाकी लोगों ने बैठकर विधि विधान से यज्ञ और पूजा पाठ कर कर उसमें प्रवेश किया था। तो वो एक धर्म का हो गया राष्ट्रपति भवन। और जब आपको 11 जुलाई को बुलाया गया, नहीं तो आपने इतनी आलोचना की, और आज बुलाया गया तो एक राष्ट्रीय अवसर जो था, राष्ट्रीय पर्व था, उसकी राजनीति कर दी। तो ये तो दिखाई देता है। देखिए, मैंने कहा कि ये इतिहास बनेगा, और जब इतिहास के छात्र या देश के नौजवान या आने वाली पीढ़ियां आज के दिन को याद करेंगी, तो वो किस पार्टी के बारे में, किसके बारे में क्या विचार करेंगी? बिल्कुल सर, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनको थोड़ा राजनीति से अलग रखना चाहिए वाकई में। और ये दोरंगी राजनीति अब विपक्ष की देखने को मिली है, और फिर वही बात आ जाएगी कि कांग्रेस पार्टी अपने ही बिछाए जाल में कहीं ना कहीं घिर जाती है, और वो अब साक्षात आज के कार्यक्रम के बाद देखने को मिल ही जाएगा। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।